आज हम आपके सामने एक नई एक्सरसाइज लेके हाजिर हुए हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.7 मैथमेटिक्स ऑफ 9th क्लास। एक्सरसाइज नंबर 4.7 जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 4.8 में फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए आपका 4.7 को समझना ज़रूरी है, जिसमें सिंथेटिक डिवीज़न जो है उसको सिखाया गया है। तो जब आप सिंथेटिक डिवीज़न कामयाबी से सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए फैक्टर थ्योरम को सीखना, फाइंड द फैक्टर्स बाय फैक्टर थ्योरम सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज में जो है मैं आपको कई चीज़ें जो है वो सिखाने जा रहा हूँ, जिनमें ये कि सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि डिवीज़न में डिवाइजर क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें इनका जो है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप ठीक तरीके से जो है वो डिवीज़न के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उसको आप सीख सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस प्रोसीड टू आवर एक्सरसाइज नंबर 4.7। तो बच्चों, अब जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको जो है वो डिवाइड करते हुए डिवाइड के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको आगाही दूंगा या समझाऊंगा। तो आप लोग जो है वो गौर से जो है इस तरफ जो है मतवज्जा हों। देखें, जब आप किसी चीज़ को तकसीम कर रहे होते हैं, किसी एक रकम को आप किसी दूसरी रकम से तकसीम कर रहे होते हैं, जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 9 को लिया है, 9 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो 9 है जिसे आप डिवाइड कर रहे होते हैं इसको डिवाइडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड। और जिससे तकसीम किया जा रहा हो, यानी जिस अदद से आप तकसीम कर रहे होते हैं वो डिवाइज़र कहलाता है। जब तकसीम करते हैं आप, जैसे हमने यहाँ पे किया 2 4 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, तो ये जो आखिर में लास्ट में जो कुछ बच जाता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर, या उर्दू में बाकी भी कहा जाता है, या खारिज किस्मत भी कहते हैं इसको। और जो ऊपर आपके पास जो आंस आता है जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई करके वो किया होता है, उस आंस को हम क्वोशेंट कहते हैं, या हासिल किस्मत भी कहा जाता है इसको, क्वोशेंट। तो आपको अगर ये बातें जहन में जो है वो रहना आपके ज़रूरी हैं ताकि आप सिंथेटिक डिवीज़न में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो आपके लिए जो है वो बिल्कुल स्ट्रेंज ना हो, अजीब ना महसूस करें आप। तो इनको एक बार फिर देख लीजिए। जो ऊपर आता है उसको क्वोशेंट कहते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिवाइज़र कहते हैं, और जो जिसको डिवाइड किया जा रहा होता है उसको डिवाइडेंड कहते हैं, और जो आखिर में बाकी बचता है तकसीम करने के बाद उसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा। और आइए अब हम चलते हैं जो है एक्सरसाइज नंबर 4.7 by using synthetic division method to divide the following polynomials and also find their quotient and remainder। इसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे ये रकम लिख ली है। पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो दी हुई है x⁻³ माइनस x⁻² प्लस x-1 बाय, और डिवाइजर के तौर पे दिया गया है x-1 को। तो अब आपने लिखना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपने सपोज करना है या लेट x-1 इज इक्वल टू 0, और फिर आपने इस तरह से करके -1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी आपने यहाँ से x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया है, x आपके पास आ गया 1। अब आपने ये करना है कि एक इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे आप, और एक लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ये जो x इज इक्वल टू 1 है इसको आप साइड में जैसे डिवाइजर के तौर पर, यानी यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। अब आपने ये जो पॉलिनोमियल ऑफ x दी हुई है इसके कोएफिशिएंट्स को, कोएफिशिएंट कहते हैं अददी सर। अगर किसी के शुरू में अददी सर ना हो तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 तस्वुर किया जाता है। किसी भी वेरिएबल के, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल की एक मैं आपके सामने टर्म लिख रहा हूँ 4x⁻3, इसके 3 हिस्से होते हैं। ये जो यानी शुरू में लिखा हुआ अदद होता है इसको कोएफिशिएंट या अददी सर कहते हैं। कोएफिशिएंट, अददी सर उर्दू में। और
ये जो है ये बेस कहलाता है, बेस या उर्दू में इसको असास कहते हैं। और ये जो पावर होती है ये एक्सपोनेंट कहलाता है। पावर जो है वो क्या कहलाती है? एक्सपोनेंट, यानी कुव्वतनुमा। उर्दू में इसको कुव्वतनुमा कहते हैं। बहरहाल मेन चीज़ है आपका ये समझना कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो यहाँ इसके स्टार्ट में पॉलिनोमियल के कोई कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा आपको, तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। आपने इन सब के कोएफिशिएंट्स को लिखना है यहाँ पर ऊपर एक रो में। इसका 1 है, इसके शुरू में भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि इसके स्टार्ट में माइनस है तो माइनस का 1 होगा। इधर जो है प्लस का 1 आएगा, और ये जो लास्ट में जो अदद वाला डिजिट है सिर्फ, इसको आप आखिर में यहाँ पे लिख लेंगे। ये कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके नीचे तो कोई ऐड करने के लिए नहीं है, इसको 1 को ऐसे ही यानी आपने नीचे उतारना है, और फिर अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो यानी मतलब इसका टोटल है, ये पहली जगह खाली रहेगी, 1 1 ज़ा 1। अब आपने -1 और उसमें अगर +1 करेंगे आप, यानी इनको अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आपने अगेन क्या करना है, 0 को यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है 0 1 ज़ा 0। 1 और 0 को अगर आप यानी इकट्ठा करें, ऐड करें, तो 1 + 0 1 के इक्वल आता है। अगेन आपने 1 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1। अब इनका टोटल करें, ये -1 है, ये +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। अब आपने यहाँ पे जो है ये लिखना है, ये आपके पास वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, यानी इस तरह से 1, इसको a का नाम देंगे। b की वैल्यू जो है वो किसके? 0 के इक्वल आ गई। c की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ गई। और अगर आपके पास इससे ज़्यादा वैल्यूज़ आए नीचे, तो उनको a b c d e तक जो है आप ले जा सकते हैं, बल्कि आगे भी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हुए। ये जो है, ये जो 0 है, ये रिमाइंडर कहलाता है, और r = आप 0 लिख देंगे। अब आपको ये जब आप वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, तो अब आपके पास एक फार्मूला है क्वोशेंट के लिए। फॉर क्वोशेंट, या यूँ कहिए हाँ, फॉर क्वोशेंट, क्वोशेंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है ax² + bx + c = 0, या सिंपल ax² + bx + c। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको जो है पुट करना है ये इस इक्वेशन में। a की जगह पे आप जो उसकी वैल्यू है यानी 1 को पुट करेंगे, x का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। b की जगह पे b की वैल्यू यानी 0, उसको पुट कर दिया, और c की जगह पे c की वैल्यू को आपने पुट कर देना है। अब ये होगा कि मल्टीप्लाई कर लें आप, x² को 1 से मल्टीप्लाई करें, x² ही आ जाता है। x को 0 से मल्टीप्लाई कर लें, 0 आ जाएगा। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है, और 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब जो है लास्ट में x² आपके पास x² प्लस, यानी इस तरह से ये 1 बचा। तो ये आपके पास क्वोशेंट आ गया। उसने हमें फर्स्ट चीज़ जो फाइंड आउट करने के लिए कही वो क्वोशेंट था। अब हमें रिमाइंडर मालूम, रिमाइंडर हमें पहले से ही मालूम है। आप यहाँ पे लिख दें एंड r R आपने ऊपर ही निकाल लिया था, r = 0। तो ये क्वोशेंट आ गया आपके पास, और ये रिमाइंडर आ गया। दोनों चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो आपके पास आ गई। आप लिख सकते हैं हैंस दीज आर द आंसर्स। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आपके पास फिर हाजिर होंगे।